उनमें से भी कुछ थीम्स ऐसी हैं जो कि एक्सट्रीम आपको खर्चा करवाती हैं। उसमें से एक ये थीम है आर्ट डीको डिलाइट। इसमें खर्चा होने का रीजन क्या है कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है ना, वो सारा का सारा ए क्वालिटी मटेरियल यूज हो रहा है। लाइक आप इसके अंदर अगर देखते हैं तो अभी हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं। हम इसमें बात करते हैं मटेरियल यूज इज गोल्ड टू सिल्वर, स्टेनलेस स्टील एंड क्रोम। अब कहाँ पर बात आ रही है? स्टार्टिंग पे अगर हम देख रहे हैं तो सिल्वर, स्टेनलेस स्टील एंड क्रोम, यानी कि मेटल यूज हो रहा है। अब जो मेटल की बात हो रही है वो सारा का सारा महंगा मटेरियल है। आपको ब्रास लगाना है, आपको स्टेनलेस स्टील लगाना है, आपको किसी भी किस्म का कोई भी एमएस का काम करवाना है। एमएस का मतलब माइल्ड, तौबा, स्टील, अस्तगफिरुल्लाह, माइल्ड स्टील लगाना है, यानी कि जिसको हम सादी जबान में लोहा बोलते हैं। तो उसके ऊपर फिर हम उसके ऊपर क्रोम करा सकते हैं, पाउडर कोटिंग करा सकते हैं। पाउडर कोटिंग का मतलब अपनी मर्जी का कलर होता है, वो एक मशीन में जाके होता है, तो वो उसकी फिनिश अच्छी होती है। या हम उसके ऊपर क्रोम करवा सकते हैं, या हम उसके ऊपर डेको करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एमएस के अंदर। वरना स्टेनलेस स्टील होता है सिल्वर कलर में, ब्रास होता है गोल्डन कलर में, और क्या नाम है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप स्टेनलेस स्टील के अंदर भी आपके पास एक आ गया है ऑप्शन, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि गोल्डन कलर की शीट आती है स्टेनलेस स्टील की। उससे भी आपका काम होता है। या आपके पास एक और ऑप्शन क्या है, बाकी फिर वो पीवीसी और इस टाइप की चीजें। तो यहाँ पर आपका मटेरियल यूज हो रहा है महंगा, मेटल यूज हो रहा है, वुड इज रेयरली यूज्ड, एनिमल एलिमेंट्स आर यूज फॉर डेकोर। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं बोल्ड कलर्स, फैब्रिक इज यूज विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, वेलवेट एंड सिल्क वुड बी अ लुक आइडियल चॉइस। आपका जो फैब्रिक यूज हो रहा है वो कोई हल्का फैब्रिक इसके अंदर यूज नहीं होगा। वेलवेट के अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, सिल्क के अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, बट जो इसके अंदर फैब्रिक यूज होगा वो बहुत ए क्वालिटी का फैब्रिक यूज होगा। वो कोई हल्का फुल्का 500 700 1000 रुपए वाला कपड़ा इसमें नहीं लग पाता, वो लुक नहीं आता, थीम उस तरीके से इन्हांस नहीं हो पाती। अच्छा जी, ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज होंगे, ग्राफिक पैटर्न्स होंगे, ग्लास एंड मिरर्स का बहुत ज्यादा काम होता है इसके अंदर। अब वो चाहे आपके आपके शैंडलियर्स हों, वो चाहे आपके वॉल पे कोई काम हो रहा हो, तो ग्लास और मिरर्स का काम होता है। इनफैक्ट आपके फर्नीचर के ऊपर भी मिरर्स अप्लाई हो रहे होते हैं, और बेवल्ड मिरर्स का बहुत ज्यादा इसके अंदर यूज होता है। अ, अच्छा जी, मिरर्स आर यूज विद अट्रैक्टिव लाइटिंग इफेक्ट्स फॉर बोल्ड लुक। आपकी जो लाइटिंग इफेक्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब उसमें महंगी वाली लाइट्स की बात हो रही है। ये आपके शैंडलियर्स की जब हम बात करते हैं तो शैंडलियर्स महंगा मटेरियल है। जो हम नॉर्मल एलईडी की लाइटें लगाते हैं, जो मेरे पीछे बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रही है, ये सस्ता आइटम है, 500 700 हज़ार के अंदर का आइटम है। शैंडलियर्स जो है वो काफ़ी महंगा मटेरियल होता है, उसके अंदर यूज़ जो मटेरियल होता है वो महंगा होता है। तो वो यूज़ होगा इसमें। बोल्ड कलर्स आर यूज लाइक ब्लैक, गोल्ड एंड सिल्वर, डीप रेड, blues and greens are used in combination with cream and beige to soften the look। तो आपका बोल्ड कलर्स यूज हो रहे हैं, ये पिक्चर्स आपके सामने हैं। इसमें आप इसके कर्टन्स देखें, आप इसके सोफा देखें, आप इसका काउच देखें, आप इसके अंदर मेटल का यूज आपको नजर आ रहा है। पिक्चर शायद बहुत ज्यादा जूम के बाद क्लियर ना हो रही हो, इस वाली पिक्चर में देखें आपको मेटल का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अंदर ब्लैक कर्टन्स इसके ऊपर अप्लाई हुए हुए हैं, और लाइट पिंक सी इसके ऊपर वॉल है, सोफे इसमें ब्लैक हैं, फ्लोर इसका डार्क है। अदरवाइज इसने सारा का सारा इन्हांस जो किया है इसको, वो किया है गोल्ड कलर से। इसी तरीके से ये वाली पिक्चर है, इसमें भी आप देखें कि इसने सोफे के ऊपर अपना शार्प कलर या बोल्ड कलर इसने इसको यूज किया, और साथ में गोल्ड का काम किया। तो ये है हमारी आर्ट डीको डिलाइट। सबसे मैं कहता हूँ कि बोल्ड थीम है ये, और इस थीम में आपको मज़ा बड़ा आता है अगर अगर कोई आपको इसका क्लाइंट मिल जाए, जो कि बहुत कम मिलता है हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है। इससे सिमिलर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बट वो अमूमन कंटेम्प्रेरी में काउंट हो जाती हैं कि उसने गोल्ड का काम कराया हुआ है या ब्रास का काम कराया हुआ है।
बट 100% इस थीम के ऊपर जाने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है। लेकिन अगर आपको इसका प्रोजेक्ट मिलता है तो वो बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि उसमें आपके पास कलर्स होते हैं, अच्छे तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। इस थीम पे कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। इस थीम को लेके कोई क्वेश्चन है? नहीं, ये थीम कंटेम्परेरी थीम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कंटेम्परेरी में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसके अंदर सिंप्लिसिटी नहीं है कहीं पर भी। मॉडर्न कंटेम्परेरी थीम जो है वो सिर्फ आज के दौर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न थीम से सिमिलर होती हैं, और उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कहीं वो ओवर ना हो जाए, उसके अंदर कलर्स ओवर ना हो जाए, इसके अंदर गोल्ड का काम ज़्यादा ना हो जाए, इसके अंदर इस टाइप की चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। बट इसके आर्ट डीको डिलाइट में ऐसा नहीं होता। और कोई सवाल? सर ये फिर रॉयल लुक में आएगी नहीं ना? रॉयल लुक में बिल्कुल भी नहीं आएगी। रॉयल थीम बिल्कुल अलग होती है। देखिए रॉयल थीम जो होती है ना, बेसिकली वो अमूमन कार्विंग्स वगैरह की चीज़ों के अंदर डिपेंड करती है। बट इसके अंदर आर्ट डीको में कार्विंग वाला काम नहीं आपको ज़्यादा मिलेगा। इनफैक्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वुड इसके अंदर बहुत कम यूज़ होती है। रॉयल के अंदर वुड बहुत यूज़ होती है। साथ में गोल्ड यूज़ होता है, बट गोल्ड ये मेटल वाला गोल्ड यूज़ नहीं होता। वो फिर लीफिंग होती है, जो आपकी वुड के ऊपर जो पॉलिश वाला जो जिसके ऊपर काम करता है, हाथ से करता है, वो लीफिंग कहलाती है। और उसको कुछ पॉलिश वाले जो हैं वो एंटीक वर्क कहते हैं। बेसिकली उसका नाम लीफिंग होता है, वो गोल्ड कलर उस पे किया जाता है। और कोई सवाल? सर ये कंटेम्प्ररी से मिल रहा है या आर्ट डिको डिलाइट से, क्योंकि इसमें गोल्ड भी है। देखिए कंटेम्प्ररी मैंने अभी बात करी कि कंटेम्प्ररी में गोल्ड आता है, बट कलर्स को थोड़ा सा उसके अंदर दबाया जाता है। आपका जो वाला काम है ये प्रॉपरली जा रहा है आर्ट डेको के ऊपर, क्योंकि इसमें आपके शार्प कलर्स यूज हो रहे हैं, सोफे के ऊपर भी, कर्टन के ऊपर भी, डाइनिंग के ऊपर भी। और आपके पास ये भी आ रहा है, क्या कहते हैं, वॉल पे बेवल्ड मिरर्स भी आ रहे हैं। तो ये आपका जा रहा है इसके ऊपर, आर्ट डेको के ऊपर। ये कंटेम्प्ररी पे नहीं जाएगा। अब आपकी वाली पिक्चर हमने सामने रखी हुई है, और अब हम इस पिक्चर को खोलते हैं तो आप देखें कि दोनों पिक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा वो हैं, शोख हैं, तेज़ हैं दोनों। एकदम से जो है ना, आप इस थीम के अंदर जाके ना आप एकदम से खो जाते हो। आपको एकदम से फील आती है कि आप पता नहीं कहाँ पर आ गए हो, क्योंकि वो आपको खींचती है, अट्रैक्ट करती है। बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर्स इसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, बल्कि और जबकि कंटेम्प्रेरी के अंदर इतने ज़्यादा बोल्ड कलर्स यूज़ नहीं हो रहे होते। वहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट लुक में रखा जाता है। गोल्ड इसलिए उसके अंदर यूज़ हो रहा है क्योंकि गोल्ड आजकल ट्रेंडिंग में है। कंटेम्प्रेरी रिप्रेजेंट ही इस चीज़ को कर रही है कि जो आजकल ट्रेंडिंग में है, तो इस वजह से उसके अंदर यूज़ गोल्ड हो रहा है, क्योंकि गोल्ड आजकल ट्रेंडिंग में है। अदरवाइज गोल्ड जो है वो बहुत सारी थीम्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। ट्रेडिशनल इंटीरियर थीम या इंटीरियर स्टाइल या इंटीरियर डिज़ाइन, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं हम। ट्रेडिशनल डिज़ाइन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे इसका जो कॉमन बात है वो है, इसके अंदर वुड यूज़ होती है, कार्विंग वाली। बेड पे, टेबल्स पे कार्विंग वाली वुड यूज़ होती है, बट बहुत
सोफिस्टिकेटेड स्टाइल के अंदर इसके अंदर काम होता है। कार्विंग वाली थीम्स 3-4 हैं जिसके अंदर कार्विंग यूज हो रही है, बट ये आपकी बहुत पुरानी थीम है, यानी कि ये 18th एंड 19th सेंचुरी वाली थीम है। और ज्यादातर थीम्स अगर आप पढ़ेंगे तो वो निकली इन्हीं दो जगहों से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, और इन जगहों से ही सारी थीमों का ताल्लुक है। कि हमारे पास तो जाहिर है, हमारे पास तो थीम जो है वो तो हम कहीं पे निकाल नहीं सकते, उसको मार्केट में तो नहीं उसका नाम शो करा सकते, तो ये ज्यादातर थीम्स आई वहीं से ही हैं। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ओल्ड लुक का इसका काम होता है। जितनी भी चीजें अप्लाई हो रही हैं बहुत ओल्ड लुक में होती हैं और बहुत सॉफ्ट कलर्स के अंदर इसमें काम हो रहा होता है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो वुडन फर्नीचर इज कॉमनली यूज विद डिटेलिंग लाइक कार्व बेड टेबल्स फॉर एंड चेयर्स। अच्छा जी, वेलवेट सिल्क और लाइनन इज यूज फॉर अपॉस्ट्री एंड विंडो ट्रीटमेंट्स। फैब्रिक फीचर अ वैरायटी ऑफ पैटर्न्स लाइक डमास्क, फ्लोरल, स्ट्राइप्स एंड प्लेट्स। डमास्क अगर आप लोगों को नहीं पता है, बाकी तो जो फैब्रिक के नाम है वो तो आपको पता होंगे। डमास्क होता है वो एक इस तरीके का फूल पत्ती बनी होती है जो कि अमूमन बहुत ज्यादा कॉमन है, जो हमारे वॉलपेपर्स वगैरह लगते हैं, एक ऐसे पत्ते के शेप में फूल बना हुआ होता है, उसको डमास्क कहते हैं। चाहे तो गूगल करके अभी आप लोग हाथ के हाथ देख लीजिएगा कि डमास्क पैटर्न किसको कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इस थीम के अंदर यूज होता है और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है। वॉल तकरीबन हर घर पे आपको इस वॉलपेपर डमास्क में मिलेगा। अगर आज नहीं मिलेगा तो आज से 2 साल पहले तक जो लोग वॉलपेपर लगवाते थे वो डमास्क के अलावा किसी डिजाइन पे जाते ही नहीं थे। बट अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, वो लोग डमास्क को से थोड़ा सा दूर भाग गए, वरना डमास्क बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और अगेन कि उसको थीम को फॉलो नहीं किया जाता, बस डिजाइन जो अच्छा लगा आंखों को वो हमने बना लिया। अच्छा जी, वही बात आ गई, न्यूट्रल कलर्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर। और हाँ, जो इसका की पॉइंट है वो है मैचिंग। चीजें एक दूसरे से मैच करनी चाहिए, एक दूसरे की मतलब एक सिमेट्री होनी चाहिए। ये ना हो कि एक सोफा लाल रखा हुआ है तो एक सोफा पीला रखा हुआ है। एक दूसरे से आपकी जो पूरा रूम है ना उसकी हर चीज एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। डिफरेंट बहुत ज्यादा, कि क्या हो रहा है आज क्लास में आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों को इंटरनेट का इशू आ रहा है, क्या मसला है? बहुत ज्यादा बार बार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आपकी जो है वो सारी चीजें मिक्स कह रहा हूँ, मैच करनी चाहिए हैं। एक सिमेट्री नजर आनी चाहिए है, कंसिस्टेंसी नजर आनी चाहिए। ये बहुत तेज आवाज आती है जब कोई ज्वाइन करता है तो मैं इसका आवाज थोड़ी कम कर रहा हूँ। अगर कोई माइक ऑन कर रहा चाहे तो पहले मैसेज करते, वरना मुझे आवाज नहीं आएगी। तो इस थीम के अंदर जो जी, ये डेमास्क है। ठीक है ईशल, मैंने अभी मैसेज पढ़ा आपका, मैं ये थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लूँ फिर इसके बाद चेक करता हूँ। तो इसके अंदर पैटर्न्स जो यूज हो रहे हैं वो आपके डेमास्क यूज हो रहा है, फ्लोरल हो रहा है, स्ट्राइप्स हो रहा है, डिफरेंट पैटर्न्स, बट बहुत सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज्यादा मतलब ओल्ड फैशन पैटर्न्स इसके अंदर यूज होंगे। ये पूरी थीम ओल्ड फैशन थीम है। और फैब्रिक जो कर्टन्स के अंदर यूज हो रहा है वो भी बहुत न्यूट्रल कलर में यूज होगा, कोई बहुत ज्यादा डार्क और इस टाइप का नहीं होगा। कार्विंग इसके अंदर होगी उसके फर्नीचर में, बट वो भी बहुत ज्यादा लाइट कार्विंग, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा भरी भरी नहीं। जो अभी बात हो रही थी रॉयल में, वो रॉयल में होती है, एक रानी साइंस के नाम से थीम आती है, उसके अंदर बहुत हैवी कार्विंग यूज होती है, बट ट्रेडिशनल के अंदर बहुत लिमिट के अंदर काम होता है। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? ये है विंटेज थीम। विंटेज में आपके पास क्लासिक और ट्रेडिशनल से हट के थोड़ा सा काम होता है। देखने में ये भी एक लेमैन को सेम ही लगेगी, ऑब्वियस है, क्योंकि कार्विंग इसमें भी यूज हो रही है, वुड का यूज इसमें भी ज्यादा हो रहा है, और फ्लोरल
फैब्रिक इसमें भी यूज हो रहा है, बट इसमें जो बेसिक फर्क है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये चलिए मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका जो बेसिक फर्क है ना विंटेज थीम का, वो ये है कि आपका इसमें फ्लोरल फैब्रिक ज्यादा यूज होगा और इसमें डिस्ट्रेस पॉलिश बहुत ज्यादा होगी। अनफिनिश्ड इसकी जो पॉलिश का लुक है वो इस पर ज्यादा होगा। पेस्टल कलर्स इसके अंदर ज्यादा यूज होंगे। पेस्टल कलर्स आर यूज्ड इन विंटेज थीम. Vintage theme includes both retro and rustic style. Retro have bright and lively colors. Vintage style blend well with other designs, antique decorative pieces, and use decorative floral plates, crystal, and metal vases. फ्लोरल वॉलपेपर्स और एंड आर एसेंशियल। इसके अंदर वॉलपेपर्स भी जो यूज होंगे वो भी फ्लोरल होंगे। इसके अंदर जो लैम्प्स यूज होंगे उसका जो शेड होता है वो भी फ्लोरल होगा। इसमें जो अपॉस्ट्री आपकी सोफे की यूज हो रही है वो भी आप फ्लोरल कर सकते हैं, और आपके फैब्रिक कर्टन्स भी आपके इसमें फ्लोरल होंगे। इसके लैम्प के शेड आपकी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वाले लैम्प के शेड्स बिल्कुल नहीं होंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट लैम्प के शेड्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपकी जो वुड है वो अमूमन डिस्ट्रेस पॉलिश वाली वुड होती है। इस टाइप की पॉलिश होती है जो एक दफा आप इसको ऐसा समझ लें कि ये पॉलिश करी जाती है। पॉलिश करने के बाद इसको रब किया जाता है रेगमाल से, इसको सैंड पेपर से इसको रब किया जाता है, तो फिर अंदर का जो कलर होता है वो निकल के बाहर आता है। तो ये बहुत मज़ेदार इसका प्रोसेस है। इसकी पॉलिश करने का बहुत अच्छा फील आती है इसके बाद। और वाइट कलर अमूमन इसमें फर्नीचर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शैंडलियर्स का यूज़ इसमें भी ज़्यादा होता है। टेबल लैम्प्स का यूज़ होता है इसमें भी। और फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर फ्लोरल। ठीक है। फ्लोर वॉल एंड सीलिंग मस्ट बी, हाँ, इसका जो फ्लोर वॉल सीलिंग जो होता है, मतलब जो हम 60-30-40 पे बात करते हैं ना, तो वो इसमें बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। अब ये नहीं मकसद है कि छत भी जो है हमने वो फूल पत्तियों वाली बना दी। सिमिलर से मुराद ये कि इसके अंदर जो फॉल सीलिंग यूज होती है वो नॉर्मल आपकी ये वाली फॉल सीलिंग यूज नहीं होती, जिप्सम वाली। इसके अंदर फॉल सीलिंग भी ये कार्विंग वाले इस तरह के बॉर्डर्स यूज होते हैं। मैं भी इसकी कोई पिक्चर दिखाता हूँ सीलिंग के हवाले से। इसमें ये जिप्सम वाली फॉल सीलिंग यूज नहीं होती। और सेम सिमिलर से मुराद ये है कि आपके जो कलर थीम चल रही है ना वो बहुत करीब करीब होगी, मतलब वो बिल्कुल एक जैसा लुक आ रहा होगा उसका। दिस थीम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ, हाँ, डेकोरेटिव पीसेस इसके अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, लाइक वाजेस, फ्लावर्स, मिरर्स, फ्रेम, इस टाइप की चीजें आपकी इसमें बहुत ज्यादा आती हैं। uh, किसी का माइक ऑन है, अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऑफ करिएगा। ये जो सीलिंग आपके सामने नजर आ रही है, ये इस टाइप की सीलिंग्स जो हैं ये इन थीम्स में करी जाती हैं, चाहे वो विंटेज हो, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो। वहाँ पे हमारी ये जिप्सम वाली फॉल सीलिंग, जो पैक फॉल सीलिंग होती है, या ये जो गोल डिजाइन सर्कल बनाते हैं, स्क्वायरिश बनाते हैं हम लोग शेप्स, इस टाइप की सीलिंग इन थीम्स में नहीं यूज होती। इन थीम्स के अंदर इस टाइप के बॉर्डर सीलिंग यूज होती है। अब ये चीज आप किस किस चीज से बना सकते हैं? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन सकती है, ये वुड से बन सकती है, ये लासानी से भी बन सकती है, बट लासानी में बहुत अच्छी बन जाती है, बट अमूमन लोग अवॉइड करते हैं। जो इस थीम पे जाते हैं ना, वो आप समझ लें कि वो जाते ही वही लोग हैं जिनके पास बजट होता है, जबरदस्त किस्म का बड़ा बजट के साथ जाते हैं। तो वो लोग ही जा सकते हैं इस थीम के ऊपर। और जब वो इस थीम वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी आपको वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, लासानी पे नहीं जाएंगे वो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस पे? खत्म हो गई हमारे पास थीम्स। हमारी ये सारी थीम्स हो गई, आज की 3 थीम्स हो गई ना, 8 मेरे पास सेव थी है। कोई क्वेश्चन है इस पे?
अच्छा, अब मुझे बता दें कि जिन-जिन ने असाइनमेंट्स करे हुए हैं वो अ, मुझे वापस से एक दफ़ा भेजें, जिन-जिन के असाइनमेंट्स कंप्लीट हुए हुए हैं, ताकि उनसे भी बात हो सके कि असाइनमेंट्स में कोई गलती है कि नहीं है। सर, इज़ लसानी एक्सपेंसिव? नहीं, लसानी अगर हम जिप्सम से कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली लसानी एक्सपेंसिव है, बट अगर हम वुड से कंपेयर करते हैं तो लसानी सस्ता मटेरियल है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस उससे ज़्यादा सस्ता है, बल्कि सबसे ज़्यादा सस्ता है। बट अमूमन लोग वुड पे जाते हैं इस काम के अंदर। विंटेज, क्लासिक, थीम्स वाले जो हैं वो सॉलिड मटेरियल पे जाते हैं, हल्के मटेरियल पे नहीं जाते। अच्छा जी, आपका जो काम है अच्छा, आपकी थीम कंटेम्प्ररी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, आपने इसका नाम चेंज करके आरडी को डिलीट कर दीजिएगा। ज़्यादा दोबारा से थीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका नाम चेंज कर दीजिएगा। बाकी जो कलेक्शन है वो अच्छी है, इसके साथ में अगर इसका लेआउट भी आप दे देती तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता कि सोफ़ा कहाँ पर आ रहा है और कितना आ रहा है, डाइनिंग कहाँ पर आ रही है, और ये बेवल्ड मिरर, कंसोल, सेंटर टेबल्स ये कहाँ पर आ रही हैं, ये फ्रेंच वॉल कहाँ पर आ रही है। तो ये अगर आप साथ में इसका वो भी दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा है ईशल, सर असाइनमेंट पेपर में रफ बनाएगा, ठीक है, भेज दीजिएगा। ईशल माइक ऑन करिएगा। वालेकुम सलाम। डिफाइन करिए। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपकी थीम में भी, आपके असाइनमेंट में भी ये प्रॉब्लम है, और क्या कहते हैं, अभी आपसे पहले किसका, फातिमा, फातिमा है ना, अब्दुल नबी, मेरीन फातिमा, सॉरी, उनके असाइनमेंट में भी ये प्रॉब्लम है, और जिन्होंने जो मैंने शेयर किया था कि जिन्होंने क्लाइंट के साथ काम किया है, उनके असाइनमेंट में भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी क्लाइंट को कोई चीज़ देते हैं ना, कोई भी प्रपोज़ल देते हैं, तो जब हम 3D के फॉर्म में दे रहे हैं तो वो ऑब्वियस है कि वो हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है, उसके मेजरमेंट्स के हिसाब से चीज़ें सेट हुई हुई हैं, तो उसको समझने में आसानी होती है। जैसे अभी फातिमा खुज़ैमा ने कहा कि उनको क्लाइंट को डील करने में ये चीज़ों की प्रॉब्लम आती है कि वो लेमैन होता है, उसको समझ में नहीं आती, जो हमारी शुरू से बात हो रही है कि जब हम क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं तो हम ये सोच के करें कि वो बिल्कुल लेमैन है, उसको नहीं पता किसी भी चीज़ के बारे में। तो हमने अपनी मूड बोर्ड में जो हम इमेजेस दे रहे हैं, वो हमने उसको पिक्चर के नीचे डिफाइन करना है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी आपका असाइनमेंट चेक करके मैं एक मूड बोर्ड दिखाता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट थी काफ़ी पुरानी, वो भी फील्ड में हैं, काम कर रही हैं बहुत अच्छा। उनका मूड बोर्ड देखें, बहुत ज़बरदस्त मूड बोर्ड था, बहुत अच्छा डिटेल में उन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया हुआ था। अगर इस में होगा लैपटॉप पे तो वो भी नज़र आ जाएगा। जी, थोड़ा-सा अब आप डिफाइन करें इसको। हुँ, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लू वॉल के आगे हमने टीवी अप्लाई किया हुआ है, इसमें हम क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं? सिर्फ़ टीवी कंसोल दिखाना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है।
अच्छा देखिए, कैनवा में अगर हम काम कर रहे हैं, कैनवा की अगर हमारे पास पेड एप्लीकेशन है तो एक सिंगल क्लिक के ऊपर बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। अदरवाइज़ गूगल पे बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, ऑनलाइन आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, या जिसको फ़ोटोशॉप आता है तो वो भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकता है। तो जब हम इस तरीके से दिखाएँगे ना, तो हम कोशिश ये करें कि जो उसके बैक पे चीज़ें हैं वो नज़र ना आ रही हों, क्योंकि अ, मुझे डिस्टर्बेंस फ़ील हुई कि भाई अभी हम बात कर रहे हैं ग्रे, व्हाइट और पिंक पे, और अचानक से एक चीखता हुआ ब्लू कलर मेरे सामने आ जाए, तो अ, वो डिस्टर्बेंस फ़ील हो रही थी मुझे। तो ज़ाहिर है अगर मुझे हो रही है तो एक लेमैन जो होगा वो भी कन्फ्यूज़ होगा, और जबकि हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है कि हम इसमें क्या चीज़ शो करा रहे हैं। तो डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि अगर जिससे भी बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम किस थीम को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इसमें? किस थीम को हम रिप मॉडर्न को? मॉडर्न को कर रहे हैं? अच्छा, मॉडर्न थीम के अंदर ना हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कर्विंग्स नहीं आनी चाहिए। आपके पास ये जो वॉल पे मिरर फ्रेम्स आ रहे हैं, इसके अंदर कर्विंग आ रही है, आपके पास सोफ़े पे आ रही है, सोफ़े के सामने जो सेंटर टेबल है, अगर आपने उस सेंटर टेबल को शो कराया है, तो उसके वो प्योर कंटेम्परेरी थीम पे जा रही है। जो रग पे पैटर्न चल रहा है, ये प्योर कंटेम्परेरी थीम पे जा रहा है। जो सेंटर टेबल है, वो प्रॉपर सर्कल शेप में आ रही है, राउंड शेप में आ रही है, तो वो भी कंटेम्परेरी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। मॉडर्न के अंदर हम लोग स्ट्रेट लाइन पे काम करते हैं, किसी हद तक हम सर्कल पे जाते हैं, बट इतना ज़्यादा अगर हम यहाँ पे कर्व्स को और सर्कल्स को यूज़ करेंगे ना, तो वो हमारी थीम रिप्रेजेंट कर रही होती है कंटेम्परेरी को, वो मॉडर्न से हट जाती है। ठीक है? क्योंकि कलर्स कलर्स जो हैं हमारे, या फर्नीचर की जो सिलेक्शन है, वो तकरीबन सेम है। अगर हम सेम ना भी बोले तो सिमिलर है, कंटेम्परेरी और मॉडर्न की। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो छोटे-मोटे ही हैं, वो इसी टाइप के ही हैं कि हम कर्विंग्स को कम से कम यूज़ करें। अब वाजेज़ वगैरह हैं, उसके अंदर हमारी मजबूरी है, लैंप्स हैं, उसके अंदर हमारी मजबूरी है कि वो स्ट्रेट फॉर्म में जो इस टाइप की चीज़ें आती हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती, बॉक्सेस लग रहे होते हैं वो। तो उधर हमारी मजबूरी होती है, बट सोफ़ा हो गया, कारपेट का पैटर्न हो गया, टेबल्स हो गईं, इन चीज़ों पे हमारे पास मजबूरी नहीं है। इन चीज़ों पे हम ईज़िली अपनी जो सिलेक्शन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम उस पे लेके जा सकते हैं स्ट्रेट फॉर्म पे। अच्छा जी, और किसी ने कोई असाइनमेंट नहीं किया हुआ है क्या? खाली 2 लोगों ने किया हुआ है इतने सारों में से? नहीं, ताहिरा सुल्तान का भी है। ताहिरा आप क्लास में हैं? ये पता नहीं अभी नया है या पुराना है? ताहिरा सुल्तान भी क्लास में नहीं है। और किसी ने असाइनमेंट भेजे हुए हैं? और देखिए, साथ में आप लोगों ने लेआउट भी इसके साथ शो कराना है। लेआउट शो कराने से आपको भी आसानी होगी, और जिसको भी आप ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आसानी है। भई असाइनमेंट आप लोगों के नहीं आए हुए हैं, बहुत कम लोग असाइनमेंट्स पे गौर कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दें। जी, मैं वही सर्च कर रहा हूँ। ये है, मेरा ख़्याल है। हुँ।
अक्सा मलिक, हाँ। देखिए ये 4 पेजेज़ हैं इनकी थीम के, जो इन्होंने शो कराई थी। बहुत डिटेल है। एक अगर लेमैन भी इसको खोलेगा और अ, देखिए देखिए असल मकसद ये है कि जब आप अपने क्लाइंट को अपना प्रपोज़ल पेश करें, तो आपके कॉल से पहले, आपकी कम्युनिकेशन से पहले वो आपकी भेजी हुई चीज़ को समझ जाए। क्योंकि ये एक क्लाइंट नेचर है कि आपने जैसे ही उसको भेजा ना, और वो उसने फ़ौरन आपकी पिक्चर्स को खोलना है और उसके ऊपर उसने सोचना शुरू कर देना है। अब वो अच्छा है या बुरा है, वो बात की बात है। जब आपकी उससे दोबारा बात होगी तब आप उसको बताएँगे, गाइड करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। बट जैसे ही आपने उसको भेजा और उसने फ़ौरन ही आपको अ, अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसको सोचना शुरू कर देता है। तो इस वजह से आपकी जो, क्या कहते हैं इसको, आप जिस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर उसको समझ में आएगा। वो ज़्यादा बेहतर मतलब आपसे ज़्यादा वो सैटिस्फाई हो जाएगा कि भाई इसने मुझे इतना डिटेल में समझाया है कि अब मुझे अगर ये कॉल में ज़्यादा लंबी बात नहीं भी हो पाती है, तो वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। बेशक 1 पेज में बात ना हो जाए, 2 पेज में हो जाए, 3 पेज पे हो जाए। कोशिश हमारी होती है कि हम 1 पेज पे बात कंप्लीट करें, बट अगर हमें डिटेल पे जाना है तो डिटेलिंग के लिए 2-3 पेज भी चलते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे होंगे मेरे पास जो काफ़ी हद तक थोड़े से डिटेल में बने हुए हैं लोगों के असाइनमेंट्स। क्योंकि पहले पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। उसका रीज़न ये है कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में उस वक़्त इतना पता ही नहीं था कि यार ये सब चीज़ें भी कुछ फ़ायदा देती हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट यही है कि बस गमला इधर से उधर रख दो, सोफ़ा इधर से उधर रख दो जी, काम हो गया। डिटेलिंग में नहीं आता। सर कैनवा ऐप फ़ोन पर यूज़ करना ईज़ी है या लैपटॉप पर? आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस पे भी आपको ईज़ी हो। मैं फ़ोन पे भी यूज़ करता हूँ। सॉरी। मैं फ़ोन पे भी यूज़ करता हूँ, मैं आईपैड पे भी यूज़ करता हूँ, मैं लैपटॉप पे भी यूज़ करता हूँ। लैपटॉप पे डायरेक्ट ब्राउज़र पे खुलती है, फ़ोन और आईपैड पे वो एप्लीकेशन पे खुलती है। थोड़ा-थोड़ा सा फंक्शंस का फ़र्क आता है उसमें। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी कन्वीनियंस के ऊपर कि आप कितना, आपको कहाँ पे बैठ के पोस्ट बनानी है। कभी-कभार गाड़ी में बैठे-बैठे पोस्ट बनानी होती है, कभी बिस्तर पे लेटे-लेटे पोस्ट बनानी होती है, तो ये तो डिपेंड करता है। आप जहाँ पे कन्वीनियंट है, आप वहाँ पे बैठ के कर लें। ईज़ी आपको जिस पे लगे। कैनवा के ऊपर पूरी-पूरी यूट्यूब पे वीडियोज़ बनी हुई हैं। कैनवा एप्लीकेशन को यूज़ करने की बहुत डिटेल एप्लीकेशन है। बहुत अच्छा इससे भी अर्निंग होती है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। इसकी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ मौजूद हैं। कैनवा की पूरी ट्रेनिंग है। और कैनवा का जो पेड सॉफ्टवेयर है वो बहुत सस्ता है। मेरा ख़्याल है कि साल की अगर आप एक साथ पेमेंट करते हैं तो वो शायद 8,000 10,000 रुपए का है। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं। और मंथली अगर आप पेड उसको पे करते हैं तो मेरा ख़्याल है 11-1200 रुपए का उसका रेट होगा। फिर भी आप लोग करंट प्राइस चेक कर लीजिएगा इसकी सेटिंग्स में जाके। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी बहुत सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। और जितनी भी अच्छी टेम्पलेट्स होते हैं वो हर एप्लीकेशन में पेड होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अच्छी-अच्छी पिक्चर्स उसके यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट से फ़ायदा ये होता है कि आपकी मेहनत आधी हो जाती है। आपने टेम्पलेट उठाया, उसमें अपने मतलब की चीज़ें डाली और काम 10 मिनट का काम जो था वो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। प्लस फ़ोटोशॉप, पहले हमारे यहाँ हर चीज़, जितनी भी पोस्टें बनती थी या कोई भी ऐसा काम होता था हमारे यहाँ हो या किसी का भी, तो फ़ोटोशॉप पे होता था। आज भी फ़ोटोशॉप यूज़र्स मौजूद हैं। बट हाँ, मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ पे जाएँ जिस पे आपका टाइम सेव हो रहा है। थोड़ा-सा थोड़ा-सा आप प्रोफ़ेशनलिज़्म से थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो आपका काम अच्छा हो जाएगा और आप ज़्यादा काम कर सकेंगे। फ़ोटोशॉप के लिए आपको बैठना पड़ता है, कंप्यूटर खोलो,
फिर सारी चीज़ों को कनेक्ट करो और सब उसके ऊपर टाइम दो। कैनवा के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो कैनवा में एक तो ये फ़ायदा है कि आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप विदाउट बैकग्राउंड यानी कि जो पीएनजी फाइल होती है आप वो सेव कर सकते हैं। जो विदाउट बैकग्राउंड वाली फाइल्स होती हैं वो आप सेव कर सकते हैं। आप हैवी पीडीएफ सेव कर सकते हैं। हाई क्वालिटी प्रिंटेबल पीडीएफ सेव कर सकते हैं। आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल एप्लीकेशन है, मुझे बहुत पसंद है, मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत एप्लीकेशन पसंद है और हमें बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है इस एप्लीकेशन से। जब से आई हमें तो बहुत मज़ा आ गया, हम सुकून में आ गए। हमारी पोस्ट जो है वो फौरी-फौरी बन जाती है और चेंजिंग करनी है, हमने उसकी एक आईडी बनाई हुई है, हमारे ऑफ़िस में सबके 3-4 लोगों के पास है। तो अगर उसने कोई एप्लीकेशन बनाई है पोस्ट बनाई है, उसमें अगर कुछ चेंजिंग्स करनी है तो मैंने अपने पास खोल के उसको एडिट कर लिया और उसे सेव कर लिया। तो ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है इसके अंदर। एनीवेज़ कोई सवाल?